बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद अस्सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। मेरी तरफ से अब सबको एक तो जुम्मा मुबारक हो गया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामोफोबिया की, कि इस्लामोफोबिया क्या चीज़ है और इसका जो दिन 15 मार्च मुकर्रर किया गया, इसके पीछे स्ट्रगल किसकी है, किसने दुनिया के अंदर जो था वो एक तूफान बर्पा किया। और अक़वाम मुत्तहिदा ने, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से मुझे एक शेर आ रहा है, वो भी आप थोड़ा सुन लें कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है, ये मैंने खुद जो है ना वो तख्लीक यानी इसको बनाया है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा है, बदकिस्मती से मुसलमानों ने ले रखा इसका सहारा है। ये यहूदियों का आवारा इदारा है और मुसलमानों के लिए आग का अंगारा है। ये जो शेर मैंने पढ़ा है, ये मैंने खुद ही इसको जो है वो लिखा है, और लिखकर इसे यानी मुझे ज़बानी पर याद हो गया, किसी की मैंने नकल नहीं, मेरे खुद अपने दिमाग से। अच्छा नाज़रीन, हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब कि इस्लामोफोबिया मीन इस्लाम से दुश्मनी। इस लफ्ज़ को नाज़रीन यूनानी ज़बान यानी यूनानी ज़बान में, यानी इसके इस फोबिया का मानी है यूनानी अल्फाज में इसको कहते हैं डर, खौफ, और इस्लामोफोबिया इस्लाम से दुश्मनी। सबसे पहले इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया 1910 के अंदर फ्रांसीसी ज़बान में, फिर 1923 के अंदर यानी 1923 के अंदर अंग्रेज़ी में फिर इसको इस्तेमाल किया गया। फिर ये बीच जो ऐसे समझ लेंगे कि ये पूरा का पूरा रास्ता था ये खामोश रहा, लेकिन जब 9/11 हुआ तो उसके बाद इस्लामोफोबिया बढ़ गया। यानी जो गैर मुस्लिम मुल्क थे उनके अंदर ये बात बिठाई गई कि मुसलमान जो हैं ये करते, यानी मुसलमानों के हवाले से उनके अंदर नफ़रत पैदा की गई। ऐसी नफ़रत पैदा की गई कि आज आपके सामने है कि इराक तबाह, लीबिया तबाह, यमन तबाह, अपना सीरिया जिसे शाम भी बोलते हैं तबाह, लुबनान तबाह, लीबिया तबाह, यानी एवरी कंट्री ऑफ मुस्लिम जिन तबाह हो गए ये मुल्क। चलो उनकी हम तरफ नहीं जाते, हम चाहते हैं इस्लामोफोबिया की जानिब। आज 15 मार्च है और पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया डे मनाया जा रहा है। तो इस हवाले से नाज़रीन ऐसे समझ लें कि बहुत सी जो थी वो खबरें सामने आई, तो मैंने देखा कि एक इमरान खान का चाहने वाला था, उसने कहा कि ये क्रेडिट इमरान खान को जाता है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा कि यार इमरान खान को क्यों जाता है, इनका तो एक चीड़ी का बच्चा भी नहीं जख्मी हुआ, तो क्रेडिट क्यों? ये क्रेडिट नाजरीन उन लोगों को जाता है, और सबसे पहले जो इसके लिए स्ट्रगल की वो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने की। जब ये ऐसे समझ लें कि ये मुशर्रफ ने वोमन प्रोटेक्शन जो बिल था ये पास कराया, यहाँ से ये तहरीक शुरू हुई। फिर 2010 के बाद ये तहरीक अरूज पकड़ गई। फिर ये इस्लामोफोबिया इस वजह से मनाया जा रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये उन लोगों को बताएं जो लोग क्या करते हैं, इमरान खान को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। इमरान खान या इनका कोई एक साथी मुझे ये साबित करते कि इमरान खान और इनके जो साथी हैं ये नमूस रिसालत की वजह से या ख़त्म नबूवत की वजह से जेल में गए हैं, तो मैं उनका ग़ुलाम हूँगा। ये मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, अलल ऐलान कर रहा हूँ, मैं उनका ग़ुलाम हूँगा और मैं उनकी जूती में पानी पीऊँगा। इमरान खान का कोई एक साथी, इमरान खान का कोई पार्टी का एक बंदा नमूस रिसालत, सियासत नहीं, अपनी सियासत नहीं, नमूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की वजह से जेल में गया हो, मैं उसका ग़ुलाम हूँ। वो मुझसे रब्ता करे, मैं उसकी सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करूँगा। वो जेली नमूस रिसालत का आपने उसको ठेकेदार जो है ना वो ठहराया हुआ है। इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके पीछे जो स्ट्रगल है वो साद हुसैन रिजवी साहब का। बहुत से लोग कहते हैं कि यार इमरान खान ने तो जाकर इस्लामोफोबिया के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की। भाई मेरी बात सुनो, इमरान खान एक मजदूर था। किसका मजदूर था? रियासत का। मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूँ कि जब कोई बिल्डिंग तामीर होती है, जो मजदूर काम करते हैं वो चाहे मजदूर कितनी ही ईमानदार क्यों ना, मैं आपको ये समझाने के लिए बात कर रहा हूँ
या कितनी ही निकम्मा क्यों ना हो, वो काम करता है, आखिरकार वो बिल्डिंग बन जाती है। वो मजदूर चले जाते हैं अपनी मजदूरी लेकर, उनका नामो निशान, उनका पूछता भी कोई नहीं कि यार ये कौन मजदूर थे। लेकिन लोग आकर ये बात पूछते हैं कि यार ये बिल्डिंग बनाई किसने है, कि ये बिल्डिंग बनाई किसने। वो ये नहीं पूछते कि यार ये मिस्त्री कौन था, ये मजदूर कौन था। यानी अगर इमरान खान ने वहां पर जाकर तकरीर की तो वो इस चीज का मजदूर था, वो इस चीज का यानी उसके जिम्मे ये ड्यूटी थी, वो इस चीज की तनख्वाह लेता था। अब इसका जो असल ओनर है, जो असल मालिक है, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी है। आप कहेंगे कि यार क्यों? क्योंकि जब कोई बिल्डिंग वगैरह तैयार होती है तो उसके ऊपर पैसा खर्च होता है। और पैसा कैसे बनता है? और पैसा बनाने के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ता है, उसके बाद पैसा इकट्ठा होता है। तो ये जो नमूस रिसालत के ऊपर, इस्लामोफोबिया के ऊपर आज डे मनाया जा रहा है, इसके पीछे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की स्ट्रगल है। ये उसके असल ओनर हैं। आप कहेंगे वो कैसे? क्या इनके साथ चलने वाले लोगों ने नमूस रिसालत के लिए खून नहीं दिया? लोग पसीने की बात करते हैं ना कि पसीना पसीना पसीना, यहां पर तो लोगों ने अपने लहू तक जो है ना वो कुर्बान कर दिए, लहू तक। हमने अपनी आंखों से देखा था कि पिछले साल, गालबन 2 साल कबल चले जाएं, तो टीएलपी के जब अमीर को गिरफ्तार किया गया नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा देते हुए, खत्म नबूवत के ऊपर बात करते हुए, तो रमजान के अंदर किन लोगों का खून बहाया गया, ये बात समझाने की है। ये टीएलपी के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो इस तरह से लोगों को समझाएं, गाइड करें कि इस तरह से चीजें हुई हैं और इस तरह से हो रही हैं। ये समझाना आप लोगों का काम है। और किस तरह समझाया जाता है वो आप अपना तरीका ईजाद करें, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। तो इस तरह से समझाएं कि खून किसका बहाया गया? टीएलपी का। जेलों में डालकर पसीना किसका बहाया गया? टीएलपी के कारकुनान का। जब ये डे मुकर्रर हो गया, इसकी मंजूरी हो गई, तो फिर क्रेडिट किसको जाता है? टीएलपी को। यानी इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग शहीद हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग माजूर हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को 4th शेड्यूल में डाला गया, सैकड़ों की तादाद में लोगों को गुम किया गया। उसके बाद ये बात जो टीएलपी ने एक प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट की जो शिद्दत थी वो यूरोपीय यूनियन तक गई, उसकी शिद्दत फ्रांस तक गई, उसकी शिद्दत अमेरिका तक गई, उसकी शिद्दत अक़वाम मुत्तहिदा तक गई। फिर उनको एहसास हुआ और फिर इस्लामोफोबिया डे मनाने के मंजूरी दी गई है। और इस चीज़ का जो गवाही है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी हैं अंटोनियो गैत्रेस, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। अब बाकी जेली तौर पर आप जिसको भी बना सकते हैं, लेकिन जो एक हकीकत है, जो एक हिस्ट्री है, जो एक तारीख है, जिसके पीछे स्ट्रगल है, वो मैंने आपके साथ एक एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बयान किया और आपको समझ भी आई होगी। यकीनन आपको समझ आई होगी जिस तरह से मैंने एक एक तरीके के साथ, यानी एक एक बात जो है वो तरीके के साथ आपको समझाई कि इसके पीछे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसे समझ लें कि खून पसीना है, उनकी जदोजहद है। आखिरी सांस तक जब वो इस दुनिया में गए, उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने ये नमूस रिसालत का जो अलम था, जो झंडा था, यूं इस तरह से उसको थामे हुआ था। अल्लामा साद हुसैन साहब को देख लें कि ये भी जेल में गए 7 माह, फिर इनके पीछे इनके कारकुनान का जिस तरह से लहू बहाया गया, खून बहाया गया, तो ये सारी की सारी इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं। बाकी आप जेली तौर पर जिसको भी बोले तो ये तो आप देखें कि इस तरह से नहीं है, वरना पीटीआई के जो लोग हैं ये तो क्रेडिट जमैमा खान को भी देना शुरू कर देंगे कि जमैमा खान जो है इसका क्रेडिट जमैमा खान को भी जाता है। यह मैं गारंटी से आपको कहता हूं, जिसको इस्लामोफोबिया के बारे में कोई इल्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ें जो इस वक्त ऐसे समझ लें कि हो रही हैं और ये लोग कर रहे हैं, तो जो हकीकत है वो खुलकर बयान करें और जिस तरह से बयान करने का हक होता है। अगर आपको तरीक़ाकार नहीं तो तरीक़ाकार समझें, सोचें, फिर उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करें, लोगों के साथ बहस करें और लोगों को समझाएं अपने अंदाज में
और आपके समझाने का तरीका ऐसा हो कि अगले बंदे को समझ आए और आप उसको ठोस अंदाज में समझाएं, ठोस अल्फाजों के साथ समझाएं और हकीकत एक एक लफ्ज़ की बयान करें, उसको भी कहें कि वो भी बयान करे, आप भी बयान करें, फिर जो नतीजा निकले उसके ऊपर आप इत्तफाक करें। जिस तरह से कि इबारत दे दी जाती है पेपर्स में, फिर वो कहते हैं कि इसका आप टाइटल भी लिखें और इसका कोई नतीजा भी लिखें, इस तरह से दिया जाता है, तो फिर आप इस चीज़ को बनाकर दें उनको। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।